समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था। द्वापर युग अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। चारों ओर धर्म का प्रभाव कम होने लगा था और अधर्म ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। मानवता के नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही थी। देवताओं और ऋषियों को इस बात का आभास हो गया था कि कलयुग का आगमन होने वाला है। पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। यह समय एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। उस समय एक ऐसा राज्य था जहां धर्म और न्याय का पालन सर्वोपरि था। यह राज्य न केवल अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके राजा राम बहादुर की वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए भी जाना जाता था। राजा राम बहादुर का कद ऊंचा, शरीर बलशाली और चेहरा तेजस्विता से भरा हुआ था। उनकी आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास झलकता था। राजा राम बहादुर अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते थे। उनके राज्य में कई साधु और ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या से राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। एक दिन राजा ने अपने गुरु से मिलने का निर्णय लिया। वह अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ उनके कुछ विश्वस्त सैनिक भी थे। जंगल घना था और वहां की शांति में एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा थी। रास्ते में राजा ने घने वृक्षों और बहते झरनों को देखा। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को सुरम्य बना रही थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना भय भी छिपा हुआ था। जंगल के बीचों बीच अचानक एक अजीब सा दृश्य प्रकट हुआ। काले धुएं का एक भयंकर भंवर राजा के सामने प्रकट हुआ। उस धुएं के बीच से एक लंबा और डरावना पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। राजा राम बहादुर, उसने गरजते हुए कहा, मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ चुका है। यह पृथ्वी अब मेरे अधीन होगी। तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा।